मेरे भाइयों, ये वो वीडियो नहीं है जिसमें एनालिसिस की बात होगी, ओपिनियंस की बात होगी, आगे क्या होने वाला है उसकी बात होगी, फ्यूचर प्रिडिक्शन होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सक्यूज। ये वो वीडियो है जिसका मेरे को बेसब्री से इंतजार था बनाने की। बहुत टाइम हो गया, बहुत देर हो गई सुनते हुए कि बाबर वर्सेस विराट, विराट वर्सेस बाबर। ये एक डिबेट का टॉपिक बन चुका है। हर बंदा इसी पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है और बस प्रूव करना चाहता है कि एक बंदा किसी ना किसी तरह दूसरे इंसान से बहुत बेटर है। पर आज मैं वो सारे फैक्ट्स को डिक्लाइन करते हुए अपना ऐसा ओपिनियन रखूंगा जिसमें साफ पता चलेगा कि कौन सा बंदा बेटर कहां पर है और किस वजह से है। वैसे तो हमें सब कुछ पता है कि कौन बेटर है और कौन बेटर क्यों है, पर फिर भी एक ओपिनियनेटेड वीडियो तो बननी चाहिए ना। क्योंकि जिन बंदों का कोई दीन ईमान नहीं है, जिन बंदों का कोई खुद का स्टैंड नहीं है, जो वर्ल्ड लेवल पे अपनी बेइज्जती करा चुके हैं, उनके लिए एक वीडियो, एक डिटेल वीडियो बनाना तो बनता है ना भाई। तो ये वही वीडियो है जिसमें मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा कि भाई क्यों विराट कोहली इज फार बेटर देन बाबर आजम। क्यों भाई इस टॉपिक को एंड करने का टाइम बिल्कुल आ चुका है और क्यों एक 30 साल के बुढ़े से एक 37 साल के नौजवान की हम कंपैरिजन करी जा रहे हैं। इंडिया में इस डिबेट पे तो कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता, क्योंकि सब एक ही बंदे की फेवर करेंगे और दूसरे बंदे को जस्ट फेंको बाहर भाई। क्योंकि वो सीन में ही नहीं है भाई, वो सीन में ही नहीं है। उस बंदे का बात क्यों आ रहा है, उस बंदे का नाम क्यों आ रहा है भाई, उस बंदे की बात क्यों कर रहे हैं हम, ये चलता है। पर आज ये डिस्कशन इज नॉट विद इन इंडिया, इट्स अ वर्ल्ड लेवल डिस्कशन। और ये मैं ओपिनियन रखूंगा जो बंदे बाबर आजम को फेवर करते हैं, जो बंदे ये बोलते हैं कि बाबर इज फार बेटर, बाबर में ये अच्छा है, बाबर में वो अच्छा है, सब कुछ कर देंगे आज। वैसे तो इन बैन के टगों के हमने अकाउंट्स ऑलरेडी बैन कर दिए हैं, पर कहीं ना कहीं से ये न्यूज हमेशा आती रहती है कि बाबर इज फार बेटर देन विराट, बाबर इज द फ्यूचर गोट। उन भैकलंडियों को समझा दो भाई कि ये कोई टॉपिक नहीं है भाई डिस्कस करने वाला। इस पे बात करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम भाई, वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड वेस्ट ऑफ टाइम, जो आज मैं करूंगा। और जो बंदे ये बोलते हैं कि बाबर इज द फ्यूचर गोट, बाबर इज द प्लेयर हु वी एडमायर, बाबर को हम एक इंस्पिरेशन बन चुका है वो बंदा, भाई वो इंस्पिरेशन बनने के लिए उसमें कुछ होना चाहिए ना। इंस्पिरेशन के लिए उसको उसमें है क्या यार, ऐसा उसमें ऐसा दिखता गया लोगों को भाई। एक सेफ साइड लेके चलते हैं लोग, पाकिस्तान पे कोई प्लेयर नहीं है तो बस उसको सपोर्ट करो, ऐसा कहां पे लिखा है भाई। तो मानो ना, द एक्सेप्टेंस इज नॉट देयर भाई। पाकिस्तान एक ऐसी बीवी बन चुका है जो अपनी गलती नहीं मानती, वो एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जो अपनी गलती नहीं मानती, उसको सॉरी बोलना ही नहीं पसंद। दे डोंट लाइक टू से सॉरी मैन। दे उनको ये मान जाना चाहिए कि हाँ वी आर द कल्प्रिट, वी आर, हम गलत साइड पे हैं, उनको ये मान जाना चाहिए। पर वो मानते ही नहीं है भाई। वो अपनी वही गर्लफ्रेंड है, वो चिड़चिड़ी गर्लफ्रेंड है जो अपनी गलती नहीं मानती। वो उनको ये बोलो कि भाई विराट कोहली फ्यूचर की ईएमआई तक भर चुका है और उनपे अभी के पैसे नहीं है, उनके पास लोन लेने के लिए कोलैटरल नहीं है, और विराट कोहली फ्यूचर की ईएमआई भर चुका है। उनको ये समझना पड़ेगा भाई। वो 37 साल की उम्र में भी अगर 2 रन भाग रहा है ना, तो उस स्पीड में वो 28 साल की उम्र में भी नहीं भाग पा रहा। तो ये कंपैरिजन करना है। कहीं बात कर लो यार, कहीं बात कर लो, आईसीसी के मैचेस की बात कर लो, तो भाई बाबर आजम भाई डॉन ब्रैडमैन बन रखा है भाई ग्रुप स्टेज का। हमेशा हमेशा एक बहाना रेडी। मैच से पहले भाई वो ये नहीं देखता कि क्या प्लान बनाना चाहिए, किस बॉलर को कैसे टारगेट करना चाहिए। मैच से पहले वो एक बहाना रेडी कि आज मैं प्रेजेंटेशन में ये बहाना बोलूंगा। प्रेजेंटेशन में जाएंगे भाई साहब, आज थोड़ा ऑफ फेस चल रहा है, बस ये बोल देंगे और हार पहना के अपनी जो भी कुछ होगा प्रेजेंट। भाई साहब उनको ट्रॉफी तो मिलती नहीं, बकवास करने जाते हैं, और आजकल तो बकवास भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कप्तानी से ही हट गए हैं। Of course, in a good, but after later on we have finished well. But I think 10 runs had Zimbabwe. उसको ये मानना पड़ेगा कि विराट कोहली स्कोर मैच में करता है और वो भाई साहब खुद स्कोर प्रेजेंटेशन में करते हैं। बहाने बिल्कुल रेडी हैं, जैसे गवर्नमेंट है पाकिस्तान की वैसे ही बाबर आजम। जिस बंदे को मुंह पे सिग्नल मना हो सकता है ना भाई, उस बंदे पे क्या क्या बहाने हो सकते हैं वो देख लो। क्या उसने जबरदस्त बैटिंग करी है, सिडनी सिक्सर्स को शर्म आ गई कि अब तो हम फाइनल में पहुंच चुके हैं, जैसे तैसे इसको जैसे तैसे ड्रॉप करो, नहीं तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी वर्ल्ड लेवल पे। मेरे को लगता है कि भाई इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें ये डिफाइंड था कि बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स के साथ साइन हो रहा है तो सारे मैचेस खेलेगा।
चाहे जो भी स्कोर हो उसका। एंड में जब सिडनी सिक्सर्स फाइनल में पहुंच गई फाइनली, तो उन्होंने डिसाइड किया नहीं भाई ये बहुत हो रहा है, दिस इज अनबियरेबल, और भाई इस बंदे को जैसे तैसे ड्रॉप करो। तो भाई नेशनल कॉल अप आ गई जब मैचेस भी नहीं चलते। ऐसी कौन सी नेशनल कॉल अप है जब मैचेस भी नहीं चल रहे? बीबीएल जैसी लीग में उस बंदे ने भाई ऐसी 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 तगड़ी परफॉर्मेंस दी है कि मतलब वो उसको तो ब्रांड एम्बेसडर बना दो भाई वर्ल्ड कप का। 11 मैचों में भाई साहब ने 22 की एवरेज से 202 रन बनाए हैं। वडफ 103 का स्ट्राइक रेट था भाई साहब का, और बहाना ऐसा मार के गए 103 की स्पीड से सीधा निकले पाकिस्तान के लिए। फिनिश द सीजन ड्यू टू अर्ली रिटर्न टू पाकिस्तान पीरियड। भाई साहब इतना तगड़ा बहाना मारा है ना सिडनी सिक्सर्स ने, लिटरली उसको भगाने के लिए ऐसा 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 बचा है ना वो बंदा, लिटरली उसको भगाने के लिए ऐसा ऐसा यूटर्न मारा ना उन्होंने। Why are you running? उनको भी पता, उन्होंने ऐसी सरकास्टिक वे में उसको निकाला है और ऐसा घुमाया है पिक्चर कि बीबीएल की हिस्ट्री में ऐसा प्लेयर कभी नहीं निकला। मतलब कुछ मैचेस नहीं चल रहे ना कुछ चल रहा, उसको भगा दिया पाकिस्तान। कुछ भी नहीं चल रहा पाकिस्तान का अगला मैच भाई 29 जनवरी को है। पर जो भी हो ये बहाना उससे बेकार था। किससे भाई? इससे भाई। Wasn't happy, Bubba? No, he wasn't. Not a good look, that. No. You know, whatever you're feeling, don't show that. They've said no run to that there. I reckon they're taking the power surge. ये सब तो चलो फैक्ट्स हैं, ये सब तुम फैक्ट्स कंसीडर करो, ये सब तो ओपिनियंस है। जो इधर से फेंके जा रहे हैं, इधर से फेंके जा रहे हैं, उनको मारो गोली। हम आते हैं भाई स्टैट्स। लेट्स कंपेयर फैक्ट्स वर्सेस स्टैट्स। नाउ लेट्स गो। बाबर आजम की इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 इनिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, और जब विराट कोहली की पीक विराट कोहली की 400 इनिंग्स एक्चुअल में कंप्लीट हुई थी, तो भाई विराट कोहली वाज वे अबव देन बाबर आजम। तुम एक्चुअली शॉक हो जाओगे, जो नंबर्स है ना वो बिल्कुल मैचेबल ही नहीं है भाई। अगर उनको माइनस करा ना विराट कोहली के रन्स और बाबर आजम के रन्स, तो भाई मेरी रैंक आ जाएगी भाई। 400 इनिंग्स के बाद बाबर आजम के रन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई 14,000 प्लस, दैट्स अ ह्यूज नंबर। बट तुम गेस कर सकते हो कि अपने कोहली भाई साहब के कितने रन थे? दे वर ऑलमोस्ट टचिंग टू 19,000 मैन, दे वर ऑलमोस्ट टचिंग। मतलब तुम ये देखो कि कितना बड़ा गैप है, और उस गैप को फिल करने में कितने 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 मजदूर लग जाएंगे पाकिस्तान। विराट कोहली स्कोर्ड दीज 19,000 टचिंग स्कोर्स एट हिज पीक विथ 45 प्लस एवरेज, और ये अक्रॉस फॉर्मेट्स है। लिटरली ही वाज अबव 15 ईच ऑफ द फॉर्मेट, स्कोरिंग 65 फकिंग सेंचुरीज। 65 फकिंग सेंचुरीज मैन, आर यू मैड? 100 प्लस तो भाई साहब के अपने लॉन्डे के 50 प्लस स्कोर्स थे उस टाइम 400 इनिंग्स में, लिटरली। और ये बात है 2016-17 की, अभी 10 साल हो गए उस बात को। अभी के रिकॉर्ड्स अगर हम देखें तो दे यार, तो भाई पागल हो जाएंगे। बाबर आजम का एक और करियर लग जाएगा भाई वो रिकॉर्ड्स अकम्प्लिश करने में। हो ही नहीं सकता भाई, ये मजदूरों का बस की नहीं है। टांगे देखी थी तुमने बाबर आजम की? टांगे जब वो हाथ मिलाने आया था रिजवान से, टांगे देखी थी? वो ऐसी टांगों से, ऐसी टांगों लिटरली नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल मैन। ऐसी टांगों से कैसे भागेगा कोई बंदा? एक तो काली ऊपर से पतली। जब 400 इनिंग्स बाबर आजम ने कंप्लीट करी है, तो कंपेयर टू विराट बहुत नीचे है वो। 13,000 कुछ रन के करीब है, 30-35 की एवरेज थी उसकी, और कम से कम 30 सेंचुरीज थी। 400 इनिंग्स में 30 सेंचुरीज थी अक्रॉस फॉर्मेट एंड विद एन एवरेज ऑफ 30-35। जितनी इनिंग्स कोहली ने खेली है और जितनी इनिंग्स बाबर आजम ने खेली है, जब विराट कोहली ने 7,000 रन कंप्लीट करे थे, तो बाबर आजम भाई साहब ने सिर्फ 3,000 रन कंप्लीट करे थे। तुम देख सकते हो डिफरेंस। दैट्स अ फकिंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री यार। तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो यार? टेस्ट क्रिकेट में भाई सेंचुरीज का डिफरेंस देखा जाए ना, तो उस बंदे की 22 सेंचुरीज थी तब, और इसकी 9। बंधुए मजदूर ने 200 रन कभी नहीं बनाए अपनी जिंदगी में, जबकि भाई साहब पागलों की तरह एक टाइम पे 200 रन मारते थे, लाइक पीनट्स मैन, पीनट्स। ओडीआईस की बात मैं करना ही नहीं चाहता ओडीआईस की बात भाई मैं करना ही चाहता। 37 साल की उम्र में वो बंदा भाई नंबर 1 पोजीशन होल्ड करके रखा है, और ये मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, ये बंदा, मैं जब भी टीवी ऑन करता हूँ और पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है, कभी रन नहीं बनाता, कभी वनडे में नहीं आता, पर फिर भी ये आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स में भाई टॉप 10 में है भाई। हाउ इज दिस पॉसिबल यार? आईसीसी को भाई बिल्कुल एक कमेटी बिठानी चाहिए और ये इंस्पेक्ट करना चाहिए, ये कैसे
पॉसिबल है लिटरली यार। ये भाई बंदा कैसे बैठा हुआ है यार, किसी भी चीज में मेरे को बाबर आजम आगे नहीं लगता। कप्तानी की भी बात करें ना तो मेरे हिसाब से भाई कप्तानी में भी इतना बड़ा डिफरेंस है ना कि मतलब भूल जाओ तुम कंपैरिजन। एक तुम भूल जाओ, तुम कंपेयर करने लायक ही नहीं हो यार। तुम एक पीट दो उन बंदों को जो कंपेयर करते हैं, पीट ही दो बस। कोहली कप्तानी में भाई इंटेंट था, एग्रेशन था, टीम से परफॉर्मेंस निकालना था कि टीम को कैसे मोटिवेट करना है, उनमें उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकाले हम, उनमें से जो अंदर उनके खून है उसको कैसे उबाले और उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाले। इसके अंदर इंटेंट का आई भी नहीं था भाई। ये बंदे की ने परफॉर्मेंस गिराई है लोगों की। एक साल पाकिस्तान अच्छा खेला है इसकी कप्तानी के अंदर, उसके बाद भाई सिर्फ डाउनफॉल हुआ है। काम, कंफ्यूज्ड और इंटेंट तो बुंड में मार के रखा था इसने। कोई इंटेंट नहीं है इस बंदे का, कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है कप्तानी में, कोई इसका मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये बंदा एक फुल टाइम कप्तानी डिजर्व करता है पाकिस्तान की। लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट को तो और बेकार कर दिया, वैसी बेकार थी और बेकार कर दिया। जो इनके पुश्तैनी क्रिकेटर इज्जत बना के गए हैं उसको भी डुबाई जा रहे हैं, ऐसे निकम्मे क्रिकेटर्स हैं इनके। टू बी ऑनेस्ट कंपैरिजन वाज कंसीडरेबल व्हेन दोनों प्रेशर में सेम दिखते हैं। एक यहां थ्राइव करता है, एक बंदा सरवाइव करता है। तो मतलब हाउ कैन वी कंपेयर दीज टू इंडिविजुअल्स यार। मतलब यार आई डोंट हैव वर्ड्स टू से यार। ये बंदे एक ऐसी पोजीशन पे है लाइफ के जहां पे इनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है टू शोकेस एवरीवन, बट पीपल आर कंपेयरिंग देम जस्ट टू प्रूव दैट पाकिस्तान हैज अ गुड क्रिकेट। पाकिस्तान आल्सो हैज अ गुड क्रिकेट। पाकिस्तान को बस इसको एक अच्छा प्लेयर डिफाइन करना है, पर वो नहीं कर पा रहे भाई, वो नहीं कर पा रहे, वो फेल हो रहे हैं, वो अपनी हर चीज में फेल हो रहे हैं। उनको बाबर आजम नामक एक प्लेयर मिला जो कि 100 मारता था, उनको लगा उनके पास भी एक विराट आया है, उनके पास भी एक बंदा है जिसको वो भगवान मान सकते हैं, उनके पास भी एक इंसान है जिसको वो आइडियल मान सकते हैं। आज तक नहीं आया था उन पे। और ऐसे टाइम पे जब विराट कोहली वाज प्लेइंग, जब विराट कोहली बुंड फाड़ रहा था पाकिस्तान की, उस टाइम पे उनके पास एक देवता आया। पर उन दिमाग के अंधों ने भाई उस बंदे को इतना सर पे चढ़ा दिया कि भाई उसकी ऐसी फॉर्म गई कि वो बंदा खत्म हो गया भाई। लिटरली भाई पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाके सीरीज हार रहा है और इधर पाकिस्तान का कप्तान शान मसूद साइन जर्सी दे रहा है बाबर आजम की। इतना उन्होंने सर पे चढ़ा रखा है और उस सीरीज में उसके रिकॉर्ड्स देख लो तो तुम हंस के पागल हो जाओगे, हंस के पागल। बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर, आई डोंट डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। लिटरली बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, बाबर आजम एक बहुत बुरा प्लेयर नहीं है। बाबर आजम इज रिप्रेजेंटिंग हिज नेशन। पाकिस्तान में भी पॉपुलेशन है और इनके तो 7-7 8-8 बच्चे होते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो भाई बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर, बट तुमने जो मीडिया में उसको इन्वॉल्व करा, तुमने जो उसके साथ उसका जो तुमने करियर खाया ना, कंपेयर कर करके एक ऐसे बंदे के साथ जो लिमिट्स पार कर चुका है क्रिकेट की, जो कि एक डिजर्व ही नहीं करता कंपैरिजन, उस बंदे के साथ कंपेयर करा तुमने, तो उसका करियर उधर ही खत्म हो गया। एक कंपैरिजन और एक प्रेशर में डालना में डिफरेंस होता है। इन्होंने कंपेयर नहीं करा बाबर आजम को, इन्होंने प्रेशर में डाल दिया बाबर आजम को। लिटरली कोहली भी जब नया नया आया था तो उसको सचिन के साथ कंपेयर किया जाता था, पर कोहली टुक इट एज अ चैलेंज मैन। वो आज ऐसी पोजीशन पे खड़ा है जहां पे वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। लिटरली 100 सेंचुरीज में सिर्फ 15 सेंचुरीज बची हैं, वो तक तोड़ सकता है, जबकि वो भी एक टाइम पे अपने करियर में कंपेयर हुआ है, पर वो वहां से आगे बढ़ा। ही टुक इट एज अ चैलेंज मैन, ही टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि हाँ मेरे को कंपेयर कर रहे हैं तो आई विल ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्रूव इट टू द वर्ल्ड। पर बाबर आजम को जब इन्होंने कंपेयर करा तो ये वो पागल हो गया भाई, उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। उधर ही उसने एक ट्विटर पे उसने ट्वीट कर डाली दिस, उधर से उसकी ऐसी फॉर्म गिरी वो वापस ही नहीं आ पाया। और ऐसा प्रेशर में आ गया वो बंदा कि लिटरली जो भी वो अच्छी क्वालिटी लेके चल रहा था, जहां पे भी वो पाकिस्तान को पहुंचा सकता था इंडिविजुअली, वो भी नहीं कर पाया। वो तुमने उसको इतना प्रेशराइज कर दिया लिटरली मैन। तो भाई इस डिबेट को और खींचने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, और ना मेरे में एनर्जी है। तो भाई अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, मेरा कंपैरिजन, मेरा हेट, मेरा एनर्जी, मेरा सब कुछ पसंद आया हो, तो भाई कमेंट्स में भर दो भाई, प्यार भर दो। विराट कोहली के लिए प्यार भर दो, अपने सुपरस्टार के लिए प्यार भर दो मेरे भाइयों। और अगर बकचोदी पसंद आई हो कर दो ना फिर सब्सक्राइब। बोलने वाली बात है क्या ये? बोलने वाली है भाई? नहीं भाई,
करो सब्सक्राइब, करो फॉलो, क्योंकि बकचोदी चलती रहेगी। जय बाबा की।